हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डोगा की कॉमिक्स वृद्ध वॉरियर का भाग दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना था कि हमारी शादी खुद जीसस ने कराई थी। उस दिन जूली दुल्हन के लिबास में अपने होने वाले हस्बैंड के साथ मेरे चर्च में आई थी। क्या तुम ईश्वर को साक्षी मानकर माइकल को अपना पति स्वीकार करती हो? नहीं, मैं माइकल को पसंद नहीं करती। मैं हैरान था। फिर तुम दुल्हन बनकर माइकल के साथ चर्च में क्यों आई हो? क्यों आई? तुम्हारे लिए एल्बर्ट। मेरे लिए? ये क्या मजाक है जूली? मजाक नहीं, प्यार है जो तुम भी मुझे करते हो पर कह नहीं पाते। मैं रोज़ चर्च में तुमसे मिलने आती थी, तुम्हारी आंखों में प्यार देखती थी, रोज़ सोचती थी तुम प्यार का इजहार करोगे, पर तुम नहीं कर सके। आज मुझे पूरी उम्मीद थी मुझे वेडिंग गाउन पहने किसी और के साथ देखकर तुम्हारी खामोशी टूटेगी। मेरी खामोशी टूटी और बहुत जोर से टूटी। आई लव यू जूली। जैसे वर्षों से दबा कोई ज्वालामुखी फूटा हो। यस, आई लव यू। तुम ठीक कहती हो जूली। मैं उसी दिन से तुम्हें चाहता हूँ जब पहली बार तुम्हें चर्च में देखा था, पर आई लव यू बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब हर रोज हर सांस के साथ तुम्हें आई लव यू बोलूँगा एल्बर्ट। तुम्हें आई लव यू बोलेगा एल्बर्ट। और उस दिन से एल्बर्ट पार्ट टाइम पादरी और फुल टाइम लवर बन गया। क्यों धनिया, कैसी रही? तड़, बहुत खूब। तड़ तड़ तड़। चल अब शुरू हो जा सुना अपनी प्रेम कहानी। मेरी कहानी में प्रेम कम बॉक्सिंग ज़्यादा है। उसका नाम अफशा था। किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी वो। सन 1985 में उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर लखनऊ से मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिए निमंत्रण आया था। क्या मैं लखनऊ जाऊं भाई साहब? ज़रूर जाओ धनिया, और अपने फ़न का कमाल दिखाओ। तुम जैसा बेजोड़ बॉक्सर दुनिया में दूसरा नहीं है। मैंने अपने देश के नौजवानों को विश्व स्तरीय बॉक्सर बनाने की कसम खाई थी। उसी काम में मैं जी जान से जुट गया। अपनी मुट्ठी को कसकर भींचो, फिर पूरी ताकत से वार करो। उन दिनों लखनऊ के हालात ठीक नहीं थे। कुछ बिगड़ैल युवाओं ने शहर में आतंक मचा रखा था। ओ अनारकली, हमें छोड़कर कहाँ चली? चलो अनवर, हमें इन बदमाशों के मुंह नहीं लगना। तुम ठीक कहती हो अफशा। उन बदमाशों के आगे अफशा की वो बेबसी मुझसे देखी नहीं गई। सुनिए, आपको उन बदमाशों का विरोध करना चाहिए था। आप ठीक कहते हैं, पर ये लोग इंसान नहीं, इंसान के वेश में शैतान है। ठर्रा इंसान नहीं, इंसान के वेश में शैतान है। मेरा उस शैतान से मिलना जरूरी हो गया था। ठर्रा, अपनी गुंडागर्दी छोड़ दो। तू लखनऊ छोड़ दे वरना मारा जाएगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है। तेरी मौत ठर्रा के हाथ से ही लिखी है। ओह उफ, दाड़ 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 दाड़, आह ई धाड़। मैं एक कुशल बॉक्सर था। मेरी बॉक्सिंग का परिचय ठर्रा और उसके साथियों को मिल चुका था। हाय मेरा जबड़ा, हाय ये हथौड़ा है या हाथ है या हथौड़ा, देख लूँगा तुझे। उसके बाद आप कमाल के इंसान हैं मिस्टर। धनिया गांधी है मेरा नाम। आपने सही कहा था धनिया साहब, हमें इन बदमाशों का विरोध करना चाहिए था। मेरी सलाह अफशा के दोस्त अनवर व अन्य स्टूडेंट्स पर भारी पड़ी। धड़ाक धड़ाक धम, बहुत बड़बड़ कर रही थी उस दिन तेरी वो फुलझड़ी। अब पता चलेगा तुम सबको ठर्रा से टकराने का अंजाम। धड़ाक। ठर्रा का विरोध करने का साहस अनवर में नहीं था। अफशा, मैं कॉलेज छोड़कर जा रहा हूँ। मुझसे रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। गुंडे मवाली तो हर जगह होते हैं, उनके डर से हम कब तक भागते रहेंगे? अनवर के जाने के बाद अफशा अकेली और उदास रहने लगी थी। एक दिन मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। आप अनवर के कॉलेज छोड़ जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी है। काफ़ी अच्छा दोस्त था वह आपका।
अनवर मेरे दोस्त नहीं मंगेतर भी थे। कॉलेज के बाद हमारी शादी होने वाली थी। सिर्फ एक गुंडे के डर से वो मुझे अकेला छोड़ गए। हमारी शादी हो गई थी होती तो क्या होता। सुबह आप रोइए नहीं, अनवर को थोड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए था। आप खुद को अकेली और कमज़ोर न समझे। काश अनवर में भी इनके जैसी हिम्मत होती। हमारी मुलाकातें बढ़ती रही। हमें एक दूसरे के दिल की बातें जानने का मौका मिला। हम 4 भाई हैं। सबसे बड़े अदरक भाईजान, फिर मैं और मुझसे छोटे हल्दी और काली। अदरक भाईजान हमारे माता पिता दोनों का हक अदा कर रहे हैं। आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरे भाईजान फिरोज। हमारे माँ बाप गदर में मारे गए। फिरोज भाई स्वतंत्रता सेनानी और पक्के गांधीवादी हैं। बॉक्सिंग का फाइनल मुकाबला होने वाला था और मुझे बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए डबल शिफ्टों में काम करना पड़ा। हुफ, ठक ठक धड़ाक। जमकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे उतने ही मेडल पाओगे। उस ट्रेनिंग के दौरान मैं चाहकर भी एक सप्ताह तक अफशा के कॉलेज नहीं जा सका। जब एक सप्ताह बाद मैं अफशा के कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चली ठर्रा की करतूत। ठर्रा ने अफशा के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। ओह मेरे खुदा। मैं सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। आप धनिया हो ना? बहुत तारीफ करती थी अफशा आपकी। आप ही ने पढ़ाया था उसे उस शैतान से मुकाबला करने का सबक। बदले में तेजाब ही मिला ना इसे। अब हो गई ना उसकी ज़िंदगी तबाह। गांधी जो ठीक ही कहते थे, हिंसा से हिंसा को नहीं मिटाया जा सकता। अनवर तो पहले ही छोड़कर जा चुका है इसे। अब इस हालत में कौन थामेगा इस बदनसीब का हाथ? मैं थामूंगा इसका हाथ। उस पल मुझे लगा कि मेरे कारण ही अफशा की ज़िंदगी तबाह हो गई और मुझे ही उसे इस तबाही से बचाना होगा। मगर हम चारों भाइयों ने वतन की राह में निकाह न करने की कसम खाई है। फिरोज भाई मैं अफशा से निकाह नहीं कर सकता, किंतु आज से अफशा मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी कसम के कारण निकाह नहीं कर सकता था, पर अफशा को कबूल कर चुका था। फिरोज भाई, अफशा का ख्याल रखना। अब आपके पास ये धनिया की अमानत है। मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। जल्दी बॉक्सिंग का फाइनल मुकाबला होना है और मुझे उसकी तैयारी करानी है। बॉक्सिंग कंपटीशन में मेरे बॉक्सर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। मेरे बॉक्सर्स बेहद खुश थे, पर मैं अफशा के साथ हुई दुर्घटना को लेकर परेशान था। मेरी उदासी मेरे शिष्यों से छुपी न रह सकी। हमारी जीत पर भी आप खुश नहीं हैं गुरुदेव। हमसे कोई भूल हो गई? गलती ठर्रा से हुई है, जिसका अंजाम मेरी अफशा भुगत रही है। मुझे अगली सुबह की पहली न्यूज़ सुनकर ही एहसास हो गया था कि मैंने अपने शिष्यों को अपनी उदासी का कारण बताकर भूल की थी। लखनऊ के सुल्तानगंज में कुख्यात अपराधी ठर्रा की लाश पाई गई है। कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। ठर्रा कई वारदातों के लिए वंचित था। उसकी हत्या से लखनऊ के नागरिकों को बहुत राहत मिली है। मैंने उस भूल में सुधार भी किया। आगे से ऐसी भूल न हो। बॉक्सिंग का प्रदर्शन सिर्फ रिंग में किया जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अफशा से विदा लेने का समय आ गया था। विदाई के समय अफशा ने दी मुझे एक खुशखबरी। मैं मुंबई जा रहा हूँ, जल्द लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। अपना भी ख्याल रखूंगी और उसका भी, जो इस दुनिया में आने वाला है। मुंबई पहुंचकर मैंने अपने भाइयों को अफशा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुबारक हो धनिया, तुम्हारी टीम ने कमाल कर दिया। ये सब आपका आशीर्वाद है भाई साहब। समय गुजरता गया। अफशा ने असलम को जन्म दिया। मैं बेहद खुश था। आप बाप बन गए हैं। मैंने इसका नाम असलम रखा है। आपकी तरह ही खूबसूरत है असलम। उस खुशी के साथ एक बुरी खबर भी थी जो मुझे अफशा के भाई फिरोज ने सुनाई। धनिया भाईजान, अफशा को ब्रेन ट्यूमर है। वो कब हमें छोड़कर चली जाए कहा नहीं जा सकता। आप उसे इस बारे में कुछ मत बताइएगा। वो जब तक जिए खुशी से जिए। अफशा से उसकी बीमारी छुपी न रह सकी। उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था। वो मुझे बिना बताए अदरक भाईजान से मिली और उन्हें पूरी कहानी बता दी।
उसने बेशक तुमसे निकाह कबूल न किया हो अफशा, पर मैं असलम को कबूल करता हूँ। यह हमारे घर का चिराग है। असलम हमारी जिम्मेदारी है भाईजान। धनिया हमें आप चारों भाइयों की उस कसम के बारे में बता चुके हैं कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएँ, इसलिए निकाह नहीं करेंगे और न ही अपना परिवार बसाएंगे। आपका देश प्रेम महान है अदरक चाचा। फिर क्या हुआ धनिया चाचा? फिर अफशा व फिरोज असलम को लेकर लखनऊ लौट गए और अदरक भाईजान ने मुझे लगाई फटकार। वो फटकार मैंने अफशा से निकाह न करने के लिए लगाई थी। निकाह ना करने की कसम मैंने खाई थी। मेरी कुर्बानी पर इन तीनों ने भी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। बड़े छुपे रुस्तम निकले धनिया देवर जी। यहाँ एक छुपा रुस्तम और भी है भाभी जान। कौन है? मेरा छोटा भाई हल्दी। और कौन? एल्बर्ट और जूली का प्रेम बेमिसाल था और उनका घर प्यार का मंदिर। इस मंदिर में जो भी आता प्यार में डूब जाता। बताओ ना हल्दी चाचा, चाची जी को कैसे प्रपोज किया था आपने? प्रपोज मैंने नहीं, मरियम ने किया था। तो मरियम नाम था फारूक की मम्मी का। आओ बेटा, रजनी बहुत देर से आई। गोल्डन जुबली वाला मैटर दे दिया न्यूज़पेपर में? हाँ अदरक चाचा, उसी के कारण देर हो गई आने में। और मुझे लगा कैमरा लेकर डोगा के पीछे पीछे दौड़ रही होगी। रजनी अपने न्यूज़पेपर फॉलोअप में डोगा के खिलाफ आर्टिकल लिखती है। तेरे पीछे तो नहीं दौड़ रही ना? अरे मोनिका, तुम्हारे भैया चीता नहीं आए? अब तक तो उन्हें भी आ जाना चाहिए था। सूरज, हम सब तो यहीं बैठे हैं। अब भैया के बारे में रजनी ही बता सकती है। बेकार की बात मत किया करो मोनिका। एल्बर्ट अंकल आपके लिए रोमांटिक कैप लाया हूँ। एल्बर्ट अंकल आपके लिए रोमांटिक कैप लाया हूँ। बड़ा रोमांटिक हो गया चीता तू भी। प्यार के मंदिर में प्रेम की कड़ियाँ जुड़ती जा रही थी। हल्दी चाचा बताइए ना मरियम आंटी के बारे में। हाँ बताता हूँ। पूरी दुनिया को जुबिस्को का ओपन चैलेंज। जुबिस्को एक बददिमाग जूडो कराटे चैंपियन था। उसने जापान के चैंपियन याकोगामा को हराकर इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब हासिल किया और पूरी दुनिया के चैंपियंस को फाइट के लिए ललकारा। मैं स्वीकार करता हूँ जुबिस्को का ओपन चैलेंज। जाओ और जुबिस्को को बता दो कि इंटरनेशनल चैंपियन इंडिया में है, जापान में नहीं। बी धाड़। जापान में जुबिस्को को हराकर मैंने जूडो कराटे के इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। थलाम आज या तड़ 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 तड़। इंटरनेशनल चैंपियन का खिताब इंडिया के मिस्टर हल्दी गांधी को दिया जाता है। जुबिस्को को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने मेरी हत्या का षड्यंत्र रच डाला। मुझे सतर्क किया किसी महिला की आवाज़ ने। वो इंडियन जापान से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। किल हिम। ओके सर। बचिए। ओह साई, मैं संभल चुका था। उसके बाद मैंने किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। आई धाड़ छड़ाक आह ओह या। मुझे हमले से सतर्क करने वाली वो नकाबपोश महिला मरियम थी। जुबिस्को मेरे पति थे। हमने गुप्त रूप से शादी की थी। मैं जुबिस्को को मारना नहीं चाहता था। ये एक दुर्घटना है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मैंने जुबिस्को को समझाया था कि खेल में हार जीत होती रहती है। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मरियम ने जो मदद मुझसे मांगी उसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जुबिस्को और मेरी होने वाली संतान को अपना नाम देकर आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपकी संतान को अपना नाम? पर क्यों? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।